गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। जैसा कि आज के लिए आपके लिए एक स्पेशल क्लास ले रहे हैं। 11th क्लास कॉमर्स से संबंधित हमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी की मीनिंग क्या होती है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी को हिंदी में बोलेंगे हम लेखा शास्त्र, यानी लिखने का आधार। अकाउंट्स जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, किस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अकाउंटेंसी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको अकाउंटेंसी के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो 10th पास आउट करके 11th क्लास में आए हैं। 11th क्लास में सबसे पहला जो चैप्टर है, जब सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी का क्या परिचय होता है, लेखा शास्त्र का परिचय क्या है, लेखा शास्त्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान के माइंड में, मनुष्य के दिमाग में लेखा शास्त्र या अकाउंटिंग के बारे में क्यों विचार आया कि अकाउंटेंसी होना जरूरी है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। टू फॉरगेट इज एन नॉर्मल फीचर ऑफ ह्यूमन माइंड। कहने का मतलब ये है मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है या एक विशेषता है भूलना। आज का चीज आज याद रह जाएगी या कुछ समय तक वो चीज याद रह जाएगी, लेकिन एक निश्चित समय हो जाने के बाद, एक लंबा टाइम पूरा हो जाने के बाद वो चीज उसके माइंड से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उसको कहा गया है टू फॉरगेट इज नॉर्मल फीचर ऑफ ह्यूमन माइंड। मनुष्य की एक विशेषता है कि मनुष्य सब कुछ धीरे धीरे भूल जाता है। जो पास्ट में बात होती है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, अबाउट एन इवेंट्स की जो बातें हैं, फॉर लॉन्ग, ये ब्रैकेट से छोड़ दिया, फॉर लॉन्ग that is taking place during the course of life, कि वह लंबे समय तक कुछ बातों को याद रख सके, यह उनका पॉसिबल नहीं है। कौन कौन सी बातें होती हैं, वो होती है उसके लिए पर्सनल बातें, अपने खुद के व्यक्तिगत की बातें हो सकती है कि वो लंबे समय तक उन्हें याद रख सके या नहीं रख सके। दूसरी है सोशल, समाज से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, पॉलिटिकल, राजनीति से संबंधित कोई बातें या कोई विचार हो सकते हैं, या फाइनेंशियल कोई विचार या कोई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिन्हें वह लंबे समय तक याद नहीं रख सकता अपने माइंड में। तो इसके लिए वो क्या करता है, द मेमोरी ऑफ दीज इवेंट, इन बातों के लिए जो उसके माइंड की जो मेमोरी होती है, वेनिशियस का मतलब होता है समाप्त। वेनिशियस आइदर फुल्ली और पार्टली विथ ड्यू केस ऑफ टाइम। कहने का मतलब है द मेमोरी ऑफ दिस इवेंट, इन बातों के लिए जो उसकी मेमोरी होती है, जो याददाश्त होती है, वेनिशियस समाप्त हो जाती है, आइदर फुल्ली, या तो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और पार्टली या कुछ आंशिक तौर पे या कुछ पार्ट उसका समाप्त हो जाता है, विद ड्यू केस टू ऑफ टाइम, समय के अनुसार वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, जो बातें होती है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है, उसकी मेमोरी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए क्या करता है, these led to creation of the need for the accounting system। इस कारण से क्रिएशन का मतलब होता है रचना, और लेड का मतलब होता है सूत्रपात या उद्भव या विकास। These led the creation of the need for the accounting system, इस कारण से अकाउंटिंग सिस्टम की आवश्यकता या उसका सूत्रपात हुआ। तो समझ में आया अकाउंटिंग का प्रोसेस क्यों हुआ, अकाउंटिंग का उद्भव या विकास या जो विचार क्यों आए, अकाउंटेंसी के विचार इसलिए आए कि जब मनुष्य लंबे समय तक कोई भी बातों को याद नहीं रख सकता, तो याद नहीं रख सकता तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको राइट करना पड़ेगा, बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वही क्या होती है हमारी अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, नॉर्मल बेसिस है। फिर देखते हैं आगे कहता है टू अंडरस्टैंड, समझना है वे किसको, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब हो गया लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी का मतलब क्या, लेखा शास्त्र। टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी वन हैज टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग, यानी अकाउंटेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन।
लेखों का अंकन करना, वही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग को आगे पढ़ेंगे हम। एंड बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्तक पालन, पुस्तकों को रखना ही क्या कहलाता है, पुस्तक पालन। ध्यान से देखना दोबारा। टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को समझने के लिए, लेखा शास्त्र को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले समझना होगा अकाउंटिंग को, और उसके बाद में समझना होगा बुक कीपिंग को कि अकाउंटिंग क्या है या बुक कीपिंग क्या है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हमें सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें समझना पड़ेगा बुक कीपिंग को। नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को नॉलेज को समझने के लिए या लेखा शास्त्र को समझने के लिए इस पार्टिकुलर फील्ड, यानी इसका जो पार्टिकुलर क्षेत्र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। विच ए प्रोड्यूसर फॉलोड, इसको फॉलो करने के लिए, इसको समझने के लिए फॉर द अकाउंटिंग सिस्टम, इस अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को सिस्टम को समझने के लिए किस किस को समझना पड़ेगा, हमें अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा और बुक कीपिंग को समझना पड़ेगा। द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग है वो किस पे टिकी हुई है, बेसिस है इज द बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग किस बेसिस पे है, बुक कीपिंग पे बेसिस पे है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बुक कीपिंग को समझना होगा, उसके बाद में हमें अकाउंटिंग को समझना होगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी, आगे वही बात कि अकाउंटेंसी की पहली स्टेज, पहला पार्ट कौन सा है, बुक कीपिंग है, पुस्तक पालन है। अकाउंटेंसी का पहला पार्ट पुस्तक पालन बुक कीपिंग होता है। एंड द सेकंड स्टेज, और इसकी सेकंड स्टेज होती है हमारी अकाउंटिंग, लेखांकन। तो अकाउंटेंसी की पहली स्टेज है हमारी बुक कीपिंग, पुस्तक पालन, और सेकंड स्टेज हो गई हमारी अकाउंटिंग, लेखांकन। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सिस्टम डिपेंड है अपॉन द रूल्स। बात वही आ रही है, जो अकाउंटिंग के जो सिस्टम है वो डिपेंड किस पे है, रूल पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, प्रिंसिपल पे, सिद्धांतों और नियमों पे डिपेंड। किसके नियमों पे, अकॉर्डिंग बाई अकाउंटेंसी। जो लेखा शास्त्र के जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, उन्हीं पे क्या डिपेंड है, अकाउंटिंग डिपेंड है, लेखांकन डिपेंड है। तो अब हम सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हमें सबसे पहले बुक कीपिंग को समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुक कीपिंग, कि हम बुक कीपिंग से क्या समझते हैं, बुक कीपिंग किसे कहते हैं। बुक कीपिंग हमारी पहली स्टेज है। उसके बाद में हमारी दूसरी स्टेज अकाउंटिंग को समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि लास्ट में हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले हमें बुक कीपिंग को पढ़ना पड़ेगा, बुक कीपिंग के बाद में हमें अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की क्या मीनिंग होती है, बुक कीपिंग की क्या डेफिनेशन होती है, बुक कीपिंग का क्या अर्थ होता है, पुस्तक पालन क्या है, और पुस्तक पालन की क्या परिभाषा होती है, उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वही बात आ रही है, बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है, एक लेखांकन का पार्ट है। पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद में अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेखांकन का ही बुक कीपिंग एक पुस्तक पालन भाग होता है। बुक कीपिंग वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, जो डेवलपमेंट जो विकसित अकाउंटिंग है उसका ये पहला पार्ट है बुक कीपिंग, पुस्तक पालन। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे दिख रहा है। पहला शब्द हो गया बुक और दूसरा मतलब हो गया कीपिंग, पुस्तकों को रखना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, विच मीन्स टू कीप, बुक कीपिंग का पूरे का मतलब क्या हो रहा है, विच मीन्स टू कीप द बुक्स, यानी पुस्तकों को एक जगह रखना। यहाँ पर द टर्म बुक रेफर, बुक का जो मीन्स आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स की जो बुक होती हैं उन बुकों के लिए यहाँ पे इस बुक कीपिंग के पहले बुक का मीन आया है। आगे वो है लीज कीपिंग, और यहाँ पे कीपिंग का मतलब क्या हो रहा है, टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शनों को हमने रिकॉर्ड किया उन जिन बुकों में, इन दीज बुक्स बेस्ड ऑन सम डिफाइनेट प्रिंसिपल, जो डेफिनेट जो प्रिंसिपल होते हैं उन प्रिंसिपलों के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया है उसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे कीपिंग बोला जाएगा। तो पहला का मतलब हो गया बुक, और बुक का मतलब क्या हो गया, कौन सी बुक हो गई, अकाउंट्स की बुक हो गई। और कीपिंग का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकॉर्ड करना, कीप करना। तो ये हो गया बुक कीपिंग।
आगे देखते हैं एम, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट का मतलब वही बात आ गई कि किसी भी काम को बड़ी अच्छी तरीके से साफ सफाई से करना। तो क्या कह रहा है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सेट ऑफ द बुक्स। मतलब कहने का मतलब बुक कीपिंग जो है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को है उनको आर्ट के अकॉर्डिंग, रूल्स, प्रिंसिपल रूल्स के अकॉर्डिंग एक अलग से क्लासिफिकेशन करेगी, रिकॉर्ड करेगी। और कौन कौन से पॉइंट आएंगे, इट्स इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से इंक्लूड की जा रही है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब है सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है नगद पुस्तक खरीदी, दूसरा है राधा खाना पकाती है। ये दो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं। एक रिलेटेड है नगद पुस्तक खरीदी, दूसरा रिलेटेड है राधा खाना पकाती है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो हमारे लेन देन है, उन लेन देनों में जो ट्रांजैक्शन है उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल है, कौन से फाइनेंशियल नहीं है। तो पहले वाले में दिख रहा है कि किसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमारे पास नगद का हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें नगद का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है मापना, मापन करना, कैलकुलेशन करना। द ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी ऐसे ट्रांजैक्शनों को फिर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन ट्रांजैक्शनों में मनी का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको मेजरिंग करना, मापना। दूसरा पॉइंट है नगद पुस्तक खरीदी, इसमें नगद का ट्रांजैक्शन हो रहा है। पहले एक पर्सन के पास नगद था, उसने बुक खरीद ली और उसके रिटर्न में उसने पैसा रिटर्न किया, तो मनी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो गई टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, रिकॉर्डिंग करेंगे द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद ये मनी मेजरिंग किया, उसके बाद जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे उनको क्या किया, हमने रिकॉर्ड किया। किसने कहां रिकॉर्ड किया, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। अब लास्ट में क्या आ रहा है, क्लासिफिकेशन द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। जो रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया वर्गीकरण, उनको अलग अलग जगह बांटेंगे। कहां बांटेंगे, इफ एनी पोस्टिंग देम इन द लेजर, उनकी जो लेजर है, जो लेजर का मतलब जो खाता वही होती है, उसमें उनको पोस्टिंग कर दी जाएगी। पोस्टिंग का मतलब उनकी खतौनी कर दी जाएगी। कहने का मतलब है बुक कीपिंग में सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में मनी मेजरिंग का करेंगे कि उन ट्रांजैक्शन में मनी से रिलेटेड है कि नहीं है। तीसरा है जो ट्रांजैक्शन हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन की उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। और चौथा और आखिरी पॉइंट है जो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की है उनकी हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी इन द रिलेटेड बुक्स, यानी पोस्टिंग ऑफ दीज अकाउंट्स या दीज लेटर जनरल, उनके लेजर में उनकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग की क्या डेफिनेशन है। अब आगे का टॉपिक लेते हैं कि बुक कीपिंग की क्या डेफिनेशन है। जैसा पढ़ा वही डेफिनेशन आ रही है। द बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। जो बुक कीपिंग होती है आर्ट और साइंस है, यानी कला और विज्ञान है। आर्ट तो वो है कि किसी कार्य को सही ढंग से सुसज्जित ढंग से किया जाना ही आर्ट्स कहलाता है। और साइंस होता है, साइंस रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं। तो जो बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग में है वो आर्ट्स भी है और रूल्स भी है, इसलिए इसको आर्ट और साइंस कहा गया है। तो द बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आर्ट और साइंस के अकॉर्डिंग। करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइनेट मेथड ऑफ प्रिंसिपल। जो डेफिनेट मेथड और प्रिंसिपल होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन हो गई कि बिल्कुल फिक्स मेथड से और फिक्स रूल से होंगे, उनके अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो बुक कीपिंग है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है।
तो देखते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी बात वही है कि बुक कीपिंग जहां पर एंड होगी अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी। तो बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज हो गई और अकाउंटेंसी की सेकंड स्टेज है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, जो अकाउंटिंग है उसमें प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेस, ऑफ कलेक्टिंग इकट्ठा करना, किसको, जो ट्रांजैक्शन है उनकी बात हो रही है, रिकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड करना, समराइजिंग उनको समराइजिंग करना, एक जगह सारांश में लिखना, एंड कम्युनिकेटिंग और उनका समन्वय निकालना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों का। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, उन यूजर्स के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग, जो अपने उचित समय पे डिसीजन ले सके। उन यूजर्स के लिए जो इंटरनल यूजर भी होते हैं और बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं, उनको हम बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे ट्रांजैक्शन को कलेक्टिंग करने की, रिकॉर्डिंग की, समराइजिंग की और कम्युनिकेटिंग की, जिससे कि वो आसानी से उनका अपना डिसीजन ले सके। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम अगली क्लास में जो अकाउंटिंग से टर्मिनोलॉजी है, यानी जो शाब्दिक अर्थ होते हैं अकाउंट से रिलेटेड, उन शब्दों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।